नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का मानसी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो चलिए हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। तो न्यायपालिका में हमने जो है न्यायपालिका पढ़ रहे थे। न्यायपालिका का जो सबसे ऊपर में है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ लिया था। सुप्रीम कोर्ट को पहले पढ़ा, उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लिया। अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने अब आएंगे कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में हम लोग समझेंगे। अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, तो जिला न्यायालय हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ लिया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला न्यायालय के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार जिला न्यायालय होता है, किस प्रकार ये जो काम करती है ना। जो लोकल बॉडी है सबसे न्यायालय की हमारी, वो कौन सी होगी? तो जिला न्यायालय ही होगी। जिला न्यायालय हमारी न्याय की सबसे लोकल बॉडी होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग जिला न्यायालय यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय में जिला न्यायालय की चर्चा होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसे कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में चर्चा जो है संविधान में की गई है। तो संविधान के बारे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 233 से 237 तक चर्चा की गई है। अनुच्छेद 233 से 237 के बीच में चर्चा की गई है। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार जिला न्यायालय काम करती है। तो आप देखेंगे तो जिला न्यायालय में दो प्रकार के मुकदमे आते हैं। कितने प्रकार के मुकदमे आते हैं? एक होगा फौजदारी, फौजदारी, और एक होगा दीवानी। दीवानी मामले में कौन कौन आते हैं? तो आप देखेंगे सिविल केस, सिविल केस इसमें आएंगे, इसमें क्रिमिनल केस आएंगे। फौजदारी में जो है क्रिमिनल केस आएंगे, और इसमें सिविल। सिविल मतलब जो हल्का फल्का आप देखते हैं, घरेलू हिंसा हो गया, हल्का फल्का मारपीट हो गया, जमीन विवाद हो गया, ये सभी जो मामले होंगे वो सिविल केस में आएंगे। और क्रिमिनल केस में आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हत्या हो जाएगा, अपहरण हो जाएगा, अपहरण, चोरी, फिरौती, मर्डर, तो ये सभी जो मामले होंगे वो क्रिमिनल केस में आएंगे। फौजदारी में जो है कौन कौन से आते हैं? जिसमें इसमें जो जघन्य अपराध हैं, मतलब कि जिसकी आप क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। क्रिमिनल के जैसे हत्या हो गया, अपहरण हो गया, चोरी, फिरौती, मर्डर, जितने भी जो जघन्य अपराध हैं वो सभी किस में आएंगे? फौजदारी मामले में। और दीवानी मामले में क्या आएंगे? जैसे शादी का मामला, तलाक का मामला, आप देखेंगे इसमें ज़मीन विवाद, ज़मीन का विवाद, आप देखेंगे इसमें घरेलू हिंसा, इसमें क्या आएगा? घरेलू हिंसा। तो ये सभी जो मामले होंगे वो सिविल होंगे। और फौजदारी में
ये सभी हत्या अपहरण ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा फौजदारी मामले में। तो आप देखेंगे इसमें कौन बैठेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप देखेंगे दो अलग अलग विभाग होता है, दो अलग अलग विभाग होता है। एक दीवानी मामला के देखने के लिए अलग विभाग है, फौजदारी के लिए अलग है। फौजदारी में आपको देखने में को मिलेगा मजिस्ट्रेट। यहाँ पर जो मुख्य अधिकारी होगा सबसे, वो कौन फैसला देगा, मजिस्ट्रेट देगा। फौजदारी के लिए वहाँ पे नियुक्त किया गया है मजिस्ट्रेट को। और दीवानी मामले के लिए आप देखेंगे तो जज यहाँ बैठेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट का जज यानी कि दीवानी मामले के लिए जज होगा, और फौजदारी मामले के लिए मजिस्ट्रेट होगा वहाँ पे। तो मजिस्ट्रेट का काम है ये सभी जो मामले हैं इनका निपटारा करना, और दीवानी मामले का जो निपटारा कौन करेगा, वो जज करेगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और भी कुछ की नियुक्ति देखते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 233 में वर्णित है। जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 233 में वर्णित है। तो आप कहेंगे जिला न्यायाधीश यानी कि जो जज बैठते हैं, जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है और किस प्रकार होता है। तो आप देखते हैं कि जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति इसका जो है राज्यपाल करता है, उस राज्य का राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई जज बना या तो मजिस्ट्रेट उसमें बनाकर भेजा जाता है, तो राज्यपाल के अनुमति से ही भेजा जाता है। तो राज्यपाल भी तो किसी से सलाह लेगा, तो ऐसे थोड़ी ना किसी राज्यपाल कोई आएगा और उसको भेज देगा। तो राज्यपाल जो सलाह लेगा वो किससे लेगा, उच्च न्यायालय से लेगा। उस राज्य का हाई कोर्ट जो होगा, हाई कोर्ट, उस राज्य का हाई कोर्ट जो होगा, और वहाँ के जो न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, उनसे उनकी चर्चा होगी, उनको रिकमेंड करेंगे कि इनको आप इस जिला का मजिस्ट्रेट बनाइए, जज बनाइए। ठीक है। तो किसी राज्य यानी किसी जिला में अगर किसी न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो राज्यपाल तो इसकी नियुक्ति करेगा, लेकिन राज्यपाल सलाह किससे लेगा, किसको रिकमेंड करना, यानी कि रिकमेंड जो है इस जज के लिए कौन करेगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे। यानी उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे वही रिकमेंड करेंगे, यानी उनके नाम का प्रस्ताव देंगे। प्रस्ताव कौन देंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश देंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश देंगे कि इनको आप अपॉइंटमेंट कीजिए। राज्यपाल इसकी नियुक्ति कर देंगे और रिकमेंड करेंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश। अगर नियुक्त तो कर दिए तो नियुक्ति के लिए कुछ तो इसमें शर्तें होनी चाहिए। तो क्या क्या शर्त होनी चाहिए, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का जज बना है तो कुछ तो उसमें शर्त होना चाहिए, क्या क्या उसको आहर्ते होने चाहिए, यानी कि उसको फुलफिल करना होगा। तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होगा ही होगा, भारत का नागरिक होना ही चाहिए। इसमें उम्र के बारे में यहाँ पे भी कोई चर्चा नहीं की गई है कि उनके उम्र के बारे में यहाँ पर भी कोई चर्चा नहीं है कि कितने उम्र में वो हाई कोर्ट के या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज या तो मजिस्ट्रेट बनेंगे। लेकिन यहाँ पे है कि 7 साल तक अधिवक्ता रह चुके हों। अधिवक्ता मतलब वो वकील का काम कर चुके हैं। कितने साल, 7 साल तक अधिवक्ता का काम कर चुके हों, और कानून का अच्छा ज्ञाता हों। क्या हों, अच्छा ज्ञाता हों, कानून अच्छा जानता हूँ। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके नज़र में एक अच्छा व्यक्ति हो। तो इस प्रकार उनकी नियुक्ति की जाएगी। और जो जिला के जो जज होते हैं या तो मजिस्ट्रेट होते हैं
उनको अगर हटाना होगा तो कौन हटाएंगे? हटाने का काम भी राज्यपाल ही करेंगे। हटाने का काम जो है राज्यपाल करेंगे। और उनकी अगर जैसे पद से शपथ भी जो है, शपथ भी उनको राज्यपाल दिलाएंगे, यानी नियुक्त करेंगे अनुच्छेद 233 के अनुसार। और उनको हटाने का काम भी राज्यपाल करेंगे। और पदोन्नति यानी कि उनके पद में बढ़ोतरी अगर करना हो तो वो भी राज्यपाल करेंगे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जिला के न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो भी पद की यानी कि हटाना हो या तो पदोन्नति करना हो, कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। यहाँ पे राज्यपाल करेंगे। और है जो कि 234 है, इसमें जो है अन्य न्यायाधीश के बारे में चर्चा है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और अनुच्छेद जो है 236 है जो संबंधित है कि उनका किस प्रकार निर्वाचन होगा, क्या क्या शर्तें होगी निर्वाचन के लिए। तो अनुच्छेद 236 में उनके निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 235 जो है वो नियंत्रण होगा कि इस पर किस प्रकार न्यायालय पर नियंत्रण किया जाएगा। तो न्यायालय पर नियंत्रण जो है किस प्रकार किया जाएगा, अनुच्छेद 235 में है। और निर्वाचन संबंधित जो भी कानून है वो किस में है? 236 में। और 233 में जिला न्यायालय से न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित है, लेकिन 234 में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो चलिए देखते हैं, जिला न्यायालय में ही एक आता है लोक अदालत। लोक अदालत जो है इसी जिला न्यायालय के अंतर्गत आता है, जिसमें लोक अदालत में क्या होता है कि वैसे मामले जो लंबे समय से लंबित हो, जिस पर कि बहुत दिन से सुनवाई नहीं की जा सकी है, जो कि न्यायालय में उसका कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुआ हो और बहुत दिन से उसी में जो पेंडिंग में पड़ा हो, वैसे मामले को लोक अदालत में लाया जाता है। तो लोक अदालत में जो है दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, दोनों पक्ष को बुलाया जाता है। तो इसमें जो है दीवानी और फौजदारी दोनों मामले आते हैं। लोक अदालत में दीवानी मामले, दीवानी और फौजदारी दोनों मामले इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें जो है आप जैसा कि देखे थे कि दीवानी और फौजदारी क्या होता है। दीवानी मामले मतलब सिविल केस, इसमें जो है सिविल केस है, इसमें जो क्रिमिनल केस है, इसमें क्रिमिनल केस है और इसमें सिविल है। तो अगर लोक अदालत में जो है ऐसे मामले को लाया जाता है जो कि बहुत दिनों से लंबित हो, यानी पेंडिंग में पड़ा हो, जिस पर कि सुनवाई नहीं की गई हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब ये अदालत में यानी कि जिला न्यायालय में किसी एक खास दिन जो है लोक अदालत की व्यवस्था की गई है। हर एक जिला न्यायालय में एक दिन जो है लोक अदालत की व्यवस्था की गई है। तो लोक अदालत की जो व्यवस्था है सबसे पहले कब की गई थी, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले जो है लोक अदालत जो है 1982 में गुजरात में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? गुजरात में शुरू हुई थी। और उसके बाद इसको मान्यता कब मिला? 1987 से इसको मान्यता मिला। 1982 में इसकी शुरुआत हुई लोक अदालत की। सबसे पहले इसका जो है गुजरात में इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो है गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। गांधीवादी का मतलब हुआ शांति समझौता। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है।
गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, यानी कि शांति समझौता इस पर किया जाता है। इसमें जो है दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, यानी कि दोनों पक्ष आते हैं इसमें या तो बातचीत के माध्यम से बातचीत या तो फिर समझौता होता है। ठीक है, बातचीत होगा, समझौता होगा, दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे और वहीं पे उसका फैसला सुनाया जाता है। अगर दोनों सहमत हों तब वहाँ पे निर्णय सुनाया जाता है और फिर ये दोनों पर लागू भी होता है। और इसके बाद अगर वहाँ पे फैसला कोई सुनाया जाता है लोक अदालत में तो दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा, दोनों पक्ष वहाँ पे मानेंगे इस बात को। और इसका जो है अगर दोनों पक्ष वहाँ पे मान लेते हैं तो अगर इसका अपील करना हो तो फिर वो कोई भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि लोक अदालत जो है वो दीवानी और फौजदारी दोनों मामले की सुनवाई करता है। वहाँ पे भी न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या तो अन्य न्यायाधीश है वो वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, तो उन्हीं के सामने लोक अदालत की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे वहाँ पे जो न्यायालय में रहते हैं, जो कि बहुत सारे केस हैं बहुत पेंडिंग में रहते हैं, उनको वहाँ पे लाया जाता है और वहाँ पे उसकी सुनवाई की जाती है। तो इस प्रकार लोक अदालत जो है सबसे पहले कहाँ आया था, 1982 गुजरात में लगा था और फिर इसको जो है मान्यता 1987 में मिला। और ये गांधीवादी विचारधारा द्वारा जो दिया गया फैसला होगा, फैसला ये अंतिम फैसला होगा। अगर लोक अदालत में कोई फैसला होता है तो वो फैसला अंतिम माना जाएगा, इसके बाद उसकी अपील कहीं भी नहीं की जा सकती है, इसके बाद अपील आप नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार लोक अदालत की व्यवस्था की गई है जिला न्यायालय में। तो हम लोगों ने जिला न्यायालय के बारे में पढ़ लिया और लोक अदालत के बारे में